हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके एंसेस्टर्स मैसेज। आपको लग रहा होगा इतना लेट क्यों हो गया। आप तो जानते हो ब्लड मून आया था, एनर्जी शिफ्ट्स होती हैं, तो मेरी भी एनर्जी शिफ्ट्स हुई थी। ठीक है, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो आपके लिए तुरंत मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, अप हेवल टॉरस बीवेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि तूफान आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस डेक का टावर कार्ड है। ठीक है, अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना। देखते हैं। पैशन, ओके, अच्छा है, बट ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द कोई कार्मिक डेब्ट्स आप पे करने वाले हो, या आपका कोई कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होने वाला हो या शुरू होने वाला हो। ठीक है, सब चीज़ें बहुत अचानक से होगी। प्रोजेक्शन, या यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे दो सोल हैं एक्चुअल में। ठीक है, ओ मैंने कहा शुरू भी होने वाला है, देयर इज अ सेलिब्रेशन कार्ड ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे बड़ा कार्मिक हम कहते हैं हमारा कनेक्शन होता है हमारे पार्टनर के साथ। ठीक है, हमारा पार्टनर मतलब हमारा या तो लव पार्टनर, पर सबसे ज़्यादा कहोगे तो मैरिज पार्टनर। ठीक है, क्योंकि हम उसके बच्चे को जन्म भी देते हैं, उसके साथ हमने 7 फेरे लिए होते हैं, कस्में वस्में खा ली होती हैं। ठीक है, तो सबसे भयानक रिश्ता हमारा उन्हीं के साथ होता है, अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दो दो तीन बात है। सबसे पहले एक एक करके कवर करते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कह सकते हैं कि शुरू हो रहा है ये सब उनकी ज़िंदगी में। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए थे इस दुनिया में कि हाँ मिलना है भाई, मिलना है, मिलेंगे। ठीक है, और प्यार व्यार हो सकता है, तकरार भी होगी और बहुत अच्छी होगी। तो ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट भी करके आते कुछ लोग। तो ये दोनों ही तरीके से है। कभी कभी हम बताएं किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो जाते हैं ना जब, तो भी हम चीज़ें कुछ ना कुछ तबाह कर रहे होते हैं, होता है ये। ठीक है, पैशन है यहाँ पे जो कि मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ कभी पैशन आना नेगेटिव नहीं होता, पर कभी कभी क्या होता है हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आ जाता है पैशन, और हम बाकी की चीज़ों को जब इग्नोर करते हैं तब ये हमारे लिए बुरा हो जाता है। ठीक है, और एक बात, जब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, मुझे गड़बड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कैसा रिलेशनशिप हो, आप मैरिड हो नहीं हो, आप लव प्यार में उनके साथ नहीं हो या जो भी है, और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मतलब गड़बड़ी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, हमारे कनेक्शन में कुछ कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ डिस्टेंस आ गई है, या कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या लेस कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर जो भी कह लो, कोई भी तरह का इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको उसको तुरंत ठीक करने ज़रूरत है, बजाय कि आप उसको लेट इट गो, यार ठीक है देख लिया जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल। उसको तुरंत सॉल्व करो, उस चीज़ पे बात करो, उसे ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, कहते हैं ना कुछ ऐसा होता है कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ
अच्छा होने से पहले कुछ बुरा होता है, ठीक है। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, उससे पहले एक बुरा इवेंट होगा एंड देन वो अच्छा आपकी लाइफ में होगा। कुछ लोग का होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसको मैं बहुत कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट ये होता है ये उम, थोड़ा सा डेप्थ में है, ये अलग चीज़ है, तो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको चीज़ें पहले से आभास हो जाएगी कि यार कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, नोटिस करो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, इंसान को, अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ भी या जो भी गड़बड़ी हो रही है वो आप समझ जाओगे। और एक बात, अपने पार्टनर के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट मत हो, दुनिया से कनेक्ट रहो, सोशल मीडिया पे रहो, कनेक्शंस बनाओ, ठीक है। नेटवर्किंग करो, अपने काम के लिए नेटवर्किंग करो। मैं ये दूसरी तरह की नेटवर्किंग नहीं कर रही हूँ कि आप जाके अपना दिल किसी और से लगा रहे हो, ये नहीं कह रही हूँ मैं। दिल किसी और से लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिल अपना अपने पार्टनर के साथ ही लगाओ। बट मुझे ऐसा लगता है दुनिया से कट ऑफ कर लेना खुद को, नहीं नहीं। एक और बात, टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जब किसी, अच्छा हाँ एक बात और, क्योंकि टॉरस आपका पैशन जो सबसे ज़्यादा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होने लग जाते हो, पैसा कमाने के पीछे जो आप भागने लग जाते हो, आप पैसे के लिए पागल होने लगते हो। उसकी वजह से आप क्या कर रहे होते हो, जो जो बेसिक चीज़ होती है किसी रिलेशनशिप्स की, वो इग्नोर करते हो। या फिर कह लो कि आप किसी चीज़ के लिए इतने पैशनेट हो जाओ, उस चीज़ को पाने के लिए इतने पैशनेट हो जाओ कि आपको सही गलत ही नज़र नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आप कहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा ही था। कभी कभी कुछ पास्ट लाइफ चीज़ें ऐसी होती है जिनके साथ कर्मा बंधा होता है और आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो आप सोचोगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आप ही ने कोई ऐसी चीज़ थी जो नज़रअंदाज की, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर आप सच में प्रेजेंट में होते तो आप स्टार्टिंग में ही या पहले से ही कुछ चीज़ों को भाप लेते, आपको शक हो जाता कि नहीं ये यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर नहीं, आप उस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो गए थे कि आपको नज़र ही नहीं आया कि वहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रही है। जितना हो सके प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए, ठीक है। आप किसी के प्यार में पैशनेट हो सकते हो, इस समय पर आपको फील होगा, हो सकता है वो प्यार तबाही हुआ हो, वो प्यार में ब्रेकअप देखा हो, पर वो उस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने उसको बहुत पैशनेटली प्यार किया, ठीक है। बट आप सोच रहे हो जब मैंने इतना पैशनेटली इस पर्सन को प्यार किया, ये मुझे छोड़ के क्यों चला गया, क्योंकि इसके साथ आपका पास्ट का कुछ कनेक्शन था। वो आपकी लाइफ में वो प्यार क्या होता है उसका एहसास कराने आया था। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम सब दूसरों की ज़िंदगी में जाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो हमें कुछ सिखाने आते हैं, हम उन्हें कुछ बताने आते हैं। एंड देन हमारा जब काम ख़त्म होता है, हमारा रोल प्ले ख़त्म होता है, हम वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। हम लोगों की लाइफ से एग्ज़िट करते हैं, वो हमारी लाइफ से एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। और जिसका जितना रोल है वो उसकी लाइफ में उतना ही रोल निभाता है। स्क्रिप्ट यूनिवर्स ने लिखी हुई है, ठीक है। आपका इतना ही रोल है, इस समय पे आपको उसकी ज़िंदगी में जाना है, इस समय पे आपको उसकी ज़िंदगी से निकल जाना है, सिंपल, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस, कुछ सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्टेंस दीजिएगा। वो जो तबाही या अचानक से आपकी ज़िंदगी से कुछ हो रहा है, उस चीज़ों को भी एक्सेप्टेंस दीजिएगा। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सेप्टेंस लिख सकते हो, क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस दोगे तो यूनिवर्स को वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बजाय कि वो एनर्जी को आप अपने आप से खुद ढकेलोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो इसको डिज़र्व नहीं करता, ये तो नहीं होना चाहिए था। पेन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब आप कहोगे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, तो आपका पेन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप किसी तरह की भी पेन वाली फीलिंग्स में अगर हो और ये वीडियो देख रहे हो, किसी भी चीज़ के लेके दर्द अगर लिए हुए हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो बेटर है कि वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। और ये सब जो आपके लिए हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, वो आपको और भी ज़्यादा विजनरी बना रहा है, जो कि एक्सपीरियंस आपको मैच्योर बना रहा है आगे को लेकर, ठीक है। और शायद ज़रूरी भी है। पर हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इतना आप याद रखिएगा। हम सब, कोई हमारी लाइफ में आता है वो किसी वजह से आता है, कोई हमारी लाइफ से जाता है वो भी किसी वजह से है, क्योंकि जब तक वो नहीं जाएगा, स्पेस नहीं बनेगी, तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। उस चीज़ के लिए स्पेस क्रिएट किया जाता है। तो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, उसके लिए इतना आंसू बहाना, खुद को तकलीफ़ देना
और जब तक जिसकी एंट्री, हम सबकी एंट्री एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पे लिखी कि ऐसे ही होगी, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।